ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने तपस्वी तीव्र पुरुषार्थी बच्चों के प्रति। डेट 7 फरवरी 2023। वरदान है, श्रेष्ठ जीवन की स्मृति द्वारा विशाल स्टेज पर विशेष पाठ बजाने वाले हीरो पाठधारी भव। श्रेष्ठ जीवन की स्मृति द्वारा विशाल स्टेज पर विशेष पाठ बजाने वाले हीरो पाठधारी भव। बाबा ने हमको ये सिखाया है कि बच्चे, ये ड्रामा है। ड्रामा में आप एक पाठधारी हो, लेकिन जब जो भी एक्टर स्टेज पर पाठ करने के लिए जाते हैं, उनको पहले उनका पाठ के बारे में बताया जाता है, रिहर्सल किया जाता है, क्या डायलॉग कहना है, उनका पाठ क्या है, वो सभी बताया जाता है। साथ में पाठ के अनुसार उसको सजाया भी जाता है। जैसे लौकिक दुनिया में कोई एक आम आदमी है, वो भीम का पाठ कर रहा है या दुर्योधन का पाठ कर रहा है या पुलिस इंस्पेक्टर का पाठ कर रहा है, उस समय के लिए वो वैसे बन जाता है, लेकिन अंदर से ओरिजिनली वो अलग है। ये तो लौकिक दुनिया में हो गया। अभी बाबा कहते हैं, बच्चे, इस दुनिया में और भी एक ड्रामा है, वो बेहद का ड्रामा। वर्तमान समय में अभी आत्मिक रूप में अभी आपको पाठ बजाना है। उसमें तो आपने शरीर के नाते शरीर को श्रृंगार किया, शरीर का पाठ बनाया, शरीरधारी बने, इसे पाठ निभाया, अभी अपने को शरीर समझ लिया। अभी भगवान ने आपको हमें ये सिखाया है कि बच्चे, आप आत्मा हो। अभी समय ऐसे आया है, बच्चे, मैंने आपको जन्म दिया। शिव बाबा बाप है, ब्रह्मा माँ है, मम्मा भी माँ है। उसके बाद एजुकेशन दिया, पालना दी, शक्ति वर दिया। जैसे लौकिक में भी एक छोटा सा बच्चा इस दुनिया में जन्म लेता है। ये दुनिया, यहाँ के एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, माँ बाप उनको डॉक्टर बनाते हैं, उसमें उनका पुरुषार्थ भी रहता है। उसके बाद सर्टिफिकेट मिलने के बाद वो अपना पाठ निभाने के लिए चलता है। जब वो चलता है ना, खुद का कमाई खुद को करना है, खुद के कमाई का जो खर्चा है ना, खुद मेंटेन करना है, सेविंग्स खुद करना पड़ता है, अपने परिवार को खुद निभाना पड़ता है, तो वो जीवन में चला जाता है। तो ऐसे ही बाबा ने कहा, बच्चे, मैंने आपको जन्म दिया, पालना दी, शिक्षा दी, जायदाद दिया। जायदाद माना बाबा के बनने के बाद वो बिल्डिंग ले लिया, कार ले लिया, गोल्डन बैज ले लिया, ये नहीं। आत्मा के लिए जो बाबा ने शक्ति दी, पवित्रता की शक्ति भर लिया, विशेष खुशियां दी, तो अभी उस जो निराकार चीजों से सजाया हुआ बेहद के विश्व ड्रामा में आपको पाठ बजाना है। विश्व की स्टेज पर
सारे आत्माएं, पंच तत्व, तीनों लोक आपको देख रहे हैं। आप हीरो पाटधारी हो। जब तक आप जीरो नहीं बनते हो तब तक हीरो पार्ट बजा नहीं सकते हैं। भले लाखों लोग इकट्ठे हुए हैं स्टेडियम में, लेकिन स्टेज तो छोटा ही रहता है। लाखों लोगों का अटेंशन उस स्टेज पर रहता है। उस स्टेज में भी जो ड्रामा चल रहा है स्पेशली हीरो पार्टदारी की तरफ रहता है। तो आप ये सोच लीजिए, इस वरदान के आधार पर हमको इस दिन 7 फरवरी को किस विधि से योग करना है। सारा विश्व, तीनों लोग, याद रखिएगा, सारा जो ऑडियंस आपका पाठ देखें तो स्टेज सदा ऊपर रहना चाहिए। नीचे रहेगा तो नहीं दिखाई नहीं देगा ना। तो ऊपर परमधाम, परमधाम में भी स्टेज शुभाभा, उसमें बैठ जाओ। बैठने के बाद आपके पीछे कौन है? डायरेक्टर शुभाभा। तो आपको ऐसे सजाया है उन्होंने, जैसे कि कोई अपना डेकोरेशन करते हैं ड्रामा में, पहले अपने शरीर को क्लीन करते हैं, उसके बाद सजावट करते हैं। तो इसी बाबा ने आपको अभी 63 जन्मों का विकर्मों से विनाश करा दिया, क्लीन करा दिया। यस, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, हमारे सारा विकर्म विनाश नहीं हुआ है। यस, जब आप ड्रामा पर हो, ऐसा नहीं कि सारा जिंदगी ड्रामा करो, नहीं, 4 घंटा ड्रामा कर दिया, उसके बाद सारा जो चीज है उसको वहां ही उठा दिया और अपने घर में रिटर्न आ गए। तो एटलीस्ट योग के टाइम पर बाबा कहते हैं अपने मन का और कहां भी मत रखना। एक पाठदार स्टेज पर है, भीम का पाठ कर रहा है, अर्जुन का पाठ कर रहा है, तो खुद को अर्जुन समझ लेता, बाकी सभी से वो डिटैच हो, किसका बेटा है, किसका बाप है, किसका कौन सा गांव है, वो सब भूल जाता है। हमने भी देखा है, जब ईश्वरी सेवा में जाते हैं, स्पेशली ज्ञान सुनाने के लिए बैठते हैं, बाबा को निमित्त करते हैं, बाबा आप आकर ज्ञान सुनाओ, हम टोटली भूल जाते हैं कि हम कहाँ हैं। वो क्लास होने के बाद समझ में आता है मैं अपने लौकिक घर से कितना दूर में हूँ। माना इतना एंजॉयमेंट, वो खुशी, माना वो खुद बन जाना। तो इसी बाबा कहते हैं बच्चे, विश्व की इस ड्रामा के स्टेज पर आपको हीरो पार्ट बजाना है। कितना सुंदर बात बाबा ने कही। जो पार्ट बजाता है अपना सोच से, अपने संकल्प से डायलॉग नहीं कहता है। जो डायरेक्टर डायरेक्शन देते हैं वही लाइन उनको बताना पड़ेगा। उनका मेकअप मैन अलग ही रहेगा, कैमरामैन अलग ही रहेगा। पहले ही कहा जाता है आपको किस पार्ट निभाना है। और जो सारे ग्रुप में, टीम में जो बहुत अच्छा पार्ट करता है, उनको ही हीरो पार्ट दिया जाता है। तो वर्तमान समय में आप बच्चों को हीरो पार्ट निभाने का चांस अभी भी है। हीरो पार्टधारी, सिर्फ आपने आधार लिया। ब्रह्मा बाबा नंबर 1 क्यों बना? शिव बाबा के कारण। मम्मा सरस्वती कैसे बनी? शिव बाबा के कारण। आधार वो आत्माएं थी। अपना समय, संकल्प भगवान के आगे समर्पित कर दिया। कभी भी ये आत्मा ने ये नहीं कहा कि मैंने किया, नहीं, हर बार वो कहते थे बाबा कर रहा है, बाबा कर रहा है। सिर्फ मुख से नहीं, उनको खुद भी एहसास होता था और साथ में रहने वाले आत्माओं को भी ऐसा एहसास होता था, अनुभूति होता था। यस, एक एक्स्ट्रा एनर्जी पावर इन द्वारा वो पाठ कर रहा है। तो याद रखिएगा, आप विशाल स्टेज पर रूहानी पाठ कर रहे हो। श्रेष्ठ जीवन है, लेकिन हम भूल जाते हैं। ईश्वरीय ज्ञान को हम क्या करते हैं, जो लौकिक पाठ है ना, बिजनेसमैन में, ऑफिस में, वहां बाबा को यूज करते हैं और भगवान का ज्ञान, शक्तियों को वहां यूज करते हैं अपने परिवार में और संसार में।
तो बाबा कहते बच्चे, अभी मैंने सब कुछ आपको दे दिया है, अभी जीवन चलाने का समय आया है ना। एजुकेशन भी कंप्लीटेड, अब कमाई करो, खुद का कमाई खुद करो, खर्चा खुद करो, अपने रिश्तेदारों को पैसा दे दो, पालना करो, दान करना है तो करो। तो ऐसे सारे विश्व में विशेष पाठ बचाओ। क्वेश्चन कैसे? देखिए, जो हीरो पाठधारी रहता है उनके आगे सारे लोग रहते हैं अपोजिट में। वो अकेला सारे स्टेडियम सभी लोगों को देखते हैं, सभी लोग ऑडियंस उनकी तरफ देख रहे हैं। तो वैसे ही आप परमधाम में पीछे शिव बाबा बाप दादा, उनके आगे आप खड़े हैं, पीछे का भगवान का सप्त गुण आपके द्वारा सूर्य के रूप में सभी लोगों तक पहुंच रहा है। सारे विश्व का हर चैतन्य और जड़ चीज उस शक्ति को ले रहे हैं, सभी लोगों का अटेंशन आपके तरफ है। आपके द्वारा क्या एक्शन आ रहा है, क्या फीलिंग, क्या भावना, क्या डायलॉग, क्या एनर्जी, सभी लोग आंख खोलकर आपकी तरफ देख रहे हैं। और आप में जो भावना है, आत्मा अनुभूति कर रही है, वो लोग वही अनुभूति करते हैं। छोटेपन में हम देख रहे थे, जब फिल्मों में कोई हीरो रोता है तो आगे के ऑडियंस भी रो लेते हैं। हीरोइन रोती है तो ये लोग भी रो लेते हैं, वो लोग हंस रहे हैं, ये लोग भी हंसते हैं। तो डायरेक्टली उस आत्मा के साथ कनेक्शन में रहने के कारण उस आत्मा के मन में जो भी एनर्जी फ्लो हो रहा है, भावना फ्लो हो रहा है, आगे ऑडियंस के तरफ उसका प्रभाव पड़ता है। तो आज हीरो पाठधारी माना, याद रखिएगा, पाठ अब सिर्फ निमित्त हो, पीछे बाप दादा कर रहा है। तो आपको ऐसा एहसास होना चाहिए कि आपके द्वारा भगवान की शक्ति सारे विश्व तक पहुंच रहा है। तो इसी स्मृति में आपको जीवन चलाना है, माना आधा घंटा 1 घंटा नहीं। एक कोई आम आदमी डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, मरने तक ये स्मृति रहता है कि मैं डॉक्टर हूं, जज हूं, पहले वो अभी रिटायर्ड है, जो भी है वो स्मृति रहता है ना। तो जहां भी रहिएगा आपका मन विश्व के स्टेज पर रहे और सदा हीरो पाठ का ही उस स्मृति के आसन पर स्थित रहे। हर आत्मा, एक आत्मा कहाँ भी रहता है, वो डॉक्टर के वो ज्ञान के साथ कनेक्टेड रहता है ना, स्मृति। तो सदा आपके आगे कितना भी लोग रहे, चाहे आप साइंस की साधन द्वारा सेवा कर रहे हैं या बेड में लेटे हुए हैं, चाहे वॉकिंग कर रहे हैं, जो भी है, मन को सदा विश्व कल्याण की तरफ ही रखना है। ऐसे विशेष पाठ बजाने का लिए निमित्त बनिएगा। मन का खेल है सब कुछ। वो कैसे, बाबा आगे एक्सप्लेन करते हैं। कोई एक ऑर्डिनरी व्यक्ति डायरेक्टली जाकर ड्रामा में खड़ा नहीं होता है, उनको ट्रेन अप किया जाता है बहुत समय से। और याद रखिएगा, किसी को भी डायरेक्ट तुरंत लेकर आके डायरेक्ट हीरो पार्ट नहीं देता है। पहले ड्रामा में आता है तो उनको कहता पहले झाड़ू लगाओ, भोजन सप्लाई करो, है ना। वो छोटे मोटे काम होने के बाद बहुत अच्छा डायलॉग बताते हैं, तब उसके बाद वो हीरो पार्ट दिया जाता है। तो अभी बाप दादा आपसे वो हीरो पार्ट का सीन देखना चाहते हैं। ब्रह्मा बाप ने आप बच्चों को दिव्य जन्म देते ही पवित्र भव, योगी भव का वरदान दिया। इसका मतलब क्या है? पवित्र भव माना बच्चे, जब आप भगवान को याद करते हो उस सेकंड आप अपने मन को भगवान के बिना और कहां भी नहीं लगाना है। एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, एट दैट सेकंड, इट मे बी मिनट और आवर्स,
जब राजयोग के लिए बैठे हो, यू आर ए सोल। आत्मा माना इस दुनिया की किसी के साथ में आपको कुछ कनेक्शन नहीं है। प्योर सोल, प्योर सोल माना आपका ओरिजिनल क्वालिटीज जो परमधाम में है, इस समय आपको कुछ भी काम नहीं है, नथिंग। कहा भी ना मन लगाना है, ना कोई चिंता है, ना 63 जन्म का चिंता है, कुछ भी नहीं। प्योर सोल रेडी टू एक्ट ओरिजिनल क्वालिटी के साथ। अभी मुझे क्या करना है, अभी आप रेडी हो, जैसे कि सुबह बिस्तर से उठते हैं, अभी मुझे क्या करना है, सोचते हैं ना। ऑफिस में जाते हैं, अभी मुझे क्या करना है। ऐसे ही आप क्या बनना, ओरिजिनली आत्मा, सिर्फ अपने 100% आत्मा का एनर्जी भगवान के साथ में कनेक्शन में रहे, न विकार, न कोई इच्छा, न स्वार्थ। 100% भगवान के कनेक्शन में है, तो भगवान का ही एनर्जी आपके द्वारा फ्लो होता है। पवित्र भव, योगी भव। बाबा ने ये भी कहा मुरली में, भले आत्मा प्योर होती है लेकिन शरीर प्योर नहीं होता है। क्यों? शरीर तो अभी तमो प्रधान पंच तत्वों से बना है। तो एटलीस्ट राजयोग के टाइम पर आप अपने मन को सभी से हटा दीजिए। तो कैसे? जब आप रसोई में भोजन बनाते हैं तो पूजा के बारे में सोचते हैं क्या? पूजा रूम में रहते हैं, वेजिटेबल के बारे में सोचते हैं क्या? वेजिटेबल काट रहे हैं तो कपड़े साफ करने के बारे में सोचते हैं क्या? एक ही घर है, रूम अलग अलग है, बहुत कुछ ज्ञान है, लेकिन जिस समय जिस ज्ञान का जरूरत है, जो साधन के साथ जरूरत है, उसके साथ ही आप कनेक्ट रहते हो, बाकी सभी मर्ज रहता है। इसी राजयोग में बाबा कहते पवित्र भव, इसका मतलब अपने मन को सबसे हटाओ, उसके बाद योगी भव। आप और बाबा बीच में अनुभव करने के लिए मन बुद्धि, चैप्टर क्लोज। और किसी से आपको कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ भगवान में जो सुख है वो अनुभव करते रहो बच्चे, बाकी ऑटोमेटिकली विश्व के लिए शक्ति का किरण अपने आप जाएगा। बल्ब इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्शन में रहो। बल्ब रोशनी नहीं देता है, वो गुण के कारण ऑटोमेटिकली रोशनी आता ही रहता है, बल्ब को कुछ करने का जरूरत नहीं है। लेकिन वही बल्ब हेलोजन बन जाता है, रोशनी ज्यादा देता है, उसके पास कोई भी एक चीज आता है तो जल जाता है। इससे आप इतना पावरफुल रहेंगे, आपके पास कोई भी माया आएगा वो जल जाएगा, उसका जो ओरिजिनल स्वरूप है परिवर्तन हो जाएगा। तो बाबा ने पहले वरदान दिया पवित्र भव, योगी भव। लेकिन हम पवित्र बनते ही नहीं, शरीर को लेकर आ जाते हैं, शरीर का डिमांड लेकर जाते हैं, किसी के प्रति घृणा रहता है, गुस्सा रहता है, उनको ये दे दो, ये दे दो, ये चाहिए, वो चाहिए, ये सभी लेकर ही जाते हैं। तो एग्जैक्टली पावरफुल एनर्जी का अनुभव कैसे होगा? जन्मते ही बड़ी मां के रूप में पवित्रता का प्यार से पालना की। जन्मते ही पहले बच्चों को मां का दूध मिलता है, तो पहले मां ने, ब्रह्मा बाबा ने आपको क्या दिया? पवित्रता का पालना की। माना जितना भी समय आप बाप दादा के साथ में रहे, तो पहले बाबा ने आपको क्लीन किया। जैसे छोटे बच्चे घर से बाहर जाते हैं, शाम तक अपने कपड़े सहित शरीर से भी गंदा करके आते हैं, तो माँ क्या करती है? पहले साफ करती है ना, पुराना कपड़े को उतार देती है ना, उनको नहलाते हैं ना, उसके बाद नेक्स्ट जो भी करना है। इससे ही पहले क्या किया? पवित्रता का, प्यार का पालना दी। लेकिन हम उसके लिए चांस ही नहीं देते हैं, मन को इतना बिजी रखते हैं, बाबा ए दे दो, ओ दे दो, ये देखा, ओ देखा, चांस ही नहीं देते। जैसे कि छोटे बच्चे क्या करते हैं, नहीं 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 मम्मी, पहले मुझे पेट भूख लगी है ना, मैगी दे दो। मैगी बनाने के लिए 2 मिनट लेट हो गया तो डब्बा निकाल कर खा लेते हैं, वो क्लीन करने के लिए चांस ही नहीं देते हैं। वही हमारा हालत है। सभी पेट भर गए, उसके बाद नहाने के लिए नहीं जाते, जाकर मोबाइल लेकर सोफा के ऊपर बैठ जाते हैं, है ना। तो पवित्रता का, लाइटनेस का एहसास कहां से होता है? इसलिए बाबा कहते पहले पवित्रता का अनुभव करो, उसके बाद क्लीन करने के बाद माँ क्या करती? कपड़ा पहनाना और गहने पहनाना और सभी करते हैं ना। इसी बाबा ने क्या किया? पहले जो 63 जन्मों का
जो विकर्म था, 84 जन्मों का जो संस्कार था, मैं देवता हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, राजा हूँ, महाराजा हूँ, वो सभी निकाल दिया। उसके बाद बाबा ने क्या कहा, बच्चे आप कुछ भी नहीं हो, सिर्फ एक एनर्जी हो, बस निराकार हो, एक आकार भी नहीं है, बिंदु भी नहीं है आप में। तो वो सभी घमंड निकाल दिया भगवान ने, क्लीन कर दिया। यू आर ओनली अ निराकार एनर्जी, नथिंग मोर देन दैट। उससे भी ज्यादा आप कुछ है ही नहीं। तो इसे पवित्र बनाया आप। सब जो मेरा मेरा है ना, उस सभी से हटा दो, वो कुछ भी आपका नहीं है, उसमें मन मत लगाना, तो आत्मा बन जाओ। उसके बाद बाबा ने क्या कहा, क्या किया, सदा खुशियों के झूलों में झुलाया। प्यार किया बाबा ने, गोद में लिया। कभी कभी आपको कितना समय असफलता के समय पर सफलता दी, प्यार दिया, आपका बात कितना बार बाबा ने मान लिया। उसके बाद सर्वगुण मूर्त बनाया। आप मूर्त बने, माना जैसे कि छोटे बच्चों को क्या करते हैं माँ, नहला के लेकर आने के बाद छोटे बच्चे को देख लीजिए, आप सभी मैक्सिमम लोग माँ ही हो, अपने पाँव पर सुला लेती है। उसके बाद क्या करती है, जब बाथरूम से लेकर आते हैं तो कैसे लेकर आते हैं, एक कपड़े को घुमा के उसको लपेट कर गोद में लेकर आते हैं ना। गोद में लेकर आके क्या करते हैं, बैठते हैं, बैठने के बाद अपने पाँव पर बिठाते हैं। हमारे गांव में तो ऐसे करते हैं छोटे बच्चों को, आप कैसे करते हैं मुझे मालूम नहीं है। आज तो क्या हो गया ना जमाने, छोटे बच्चों को माँ नहीं के नला रही है, जो काम वाले है ना वही नलाती है, वही उनको डेकोरेशन करते हैं। ऐसे हालत हो गई, क्योंकि इनको कमाई करने के लिए जाना है ना, आईटी कंपनी वाले हैं, लाखों रुपए कमाई करने के लिए जाना है। इसीलिए बड़े होने के बाद वो बेटा भी क्या करता है, सिर्फ पैसा ही बेचता है, प्यार नहीं बेचता है। हमने जो दिया वही रिटर्न में आएगा ना। तो सर्वगुण मूर्त ना, सुला के लोरी सुनाते हुए उसको पाउडर लगाना और उसको ब्लैक काजल लगाना, इतना प्यार से उनको क्या करते हैं, श्रृंगारते। इसके बाबा ने कहा सर्वगुण मूर्त, जो भी गुण चाहिए आप सिर्फ साधन होकर बैठ जाओ। वो छोटा बच्चा ऑब्जेक्शन नहीं करता, ये मत लगाओ वो मत लगाओ, नहीं, बड़े होने के बाद मुझे यही ड्रेस चाहिए, यही मैचिंग चाहिए, डिमांड स्टार्ट होता है। छोटे बच्चों को कुछ ही मालूम ही नहीं है, जो माँ ने दिया, पिताजी लेकर आए, वही से जाते हैं। ज्ञान मूर्त, ज्ञान मूर्त माना क्या है, जब छोटा बच्चा है ना, बात ही नहीं करता है, माँ ही बात करते ही रहते, वो क्या करता है, आंखें ओपन करके देखता ही रहता है, माँ क्या कह रहे हैं, माँ क्या कह रहे हैं, वो समझने के लिए ट्राई करता है माँ क्या कह रहे हैं। ऐसे ही भगवान ने आपको आगे आकर ज्ञान सुनाया, हाँ तो बाबा क्या सुना रहे हैं वो समझने लगे आप। उनको आगे आपने क्वेश्चन ही किया, वो बाबा क्या कह रहे हैं वो समझने के लिए आपने ट्राई किया, तो क्या बन गया आप, ज्ञान मूर्त। जब ज्ञान दे रहे थे चुपचाप सुनने लगे। उसके बाद बाबा ने सुख शांति स्वरूप बनने की हर रोज लोरी दी। जैसे कि लोरी कहते कहते माँ भोजन खिलाती है, सुलाती है, ऐसे ही आत्मा को बाबा ने क्या किया, सुख शांति का स्वरूप आत्मा में भर दिया और इतना प्यार का गाना सुनाया। हाँ भाई जी, ये लोरी तो हमको बहुत अच्छा लगता है। यस, बाबा भी जानता है, हम भी जानते हैं, इतना बहुत अच्छा गाना आता है भाई जी, लोरी इतना अच्छा लगता है ना, योग में बहुत अच्छा नींद आ जाता है, नींद में अंदर चले जाते हैं, योग अपने तरफ वो रहता है, बाकी सभी भूल जाते हैं। जैसे कि ये छोटा बच्चा को देखा है, बहुत गर्म पानी से नहला के सजाते, वो क्या करता है ना, slowly वहां उनको नींद आ जाता है, सो लेता है वो थोड़ा समय में ही। ठीक है, तो ऐसे ही बाबा ने कहा हर रोज हर कर्म में बाबा ने बहुत प्यार से, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, विश्व कल्याणकारी बच्चे, मेरे लाडले बच्चे करके हमको क्या किया, हवा डाल दिया, ऊपर उड़ाया। हमने गलती किया तो भी नहीं नहीं बच्चे ठीक हो जाएगा, धैर्य रखो, मैं हूं ना, चिंता मत करो। तो कितना बार टेंशन से सेंटर पर आते हैं, मुरली पढ़ते हैं, तो बाबा ने कितना हमको समझाया, कितना शक्ति थी। ऐसे माता पिता के श्रेष्ठ बच्चे ब्रह्म कुमार कुमारी हैं। तो ऐसे मैंने सूक्ष्म रूप में पालना दी। ठीक से सुनिएगा वरदान, बाबा ने ये नहीं कहा बच्चे मैंने आपको बिल्डिंग दिया, पैसा दिया, बैड्ज दिया, कार दिया, ब्रह्मा भोजन दिया, टोली दिया, नहीं कहा बाबा ने। हम उसके साथ कंपैरिजन करते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं, बच्चे मैंने आत्मा को क्या दिया,
क्वेश्चन क्यों दिया? जो एमडी करते हैं उनको सिखाते हैं ऑपरेशन कैसे करना, वाई? क्योंकि आगे जिंदगी में उसका जरूरत है। अभी आप चेक कीजिएगा, जब राजयोग में ये निराकार रूप का पालना कितना ले रहे हैं। नहीं नहीं भाई जी, हम माउंट आबू गए थे ना, हमको इतना अच्छा बाबा ने बैठ दिया ना, इतना अच्छा हमको कार में लेकर गए ना, इतना घूम लिया ना, इतना टोली दिया ना, इतना लोटा भर भर कर हमने चाय पी ली। ये हमारा सोच और चिंतन। तो बाबा क्या कहते, बच्चे निराकार रूप में कितना आपने भगवान से पालना ली। क्योंकि बच्चे जो पालना दिया था, ट्रेनिंग दिया था, अभी उसको स्टेज के आगे आपको ड्रामा करने का समय आ गया है। आपको ट्रेनिंग दिया ना मैंने डॉक्टर का, अभी आपके आगे पेशेंट आने वाले हैं। इस जीवन के महत्व को स्मृति में रख विशाल स्टेज पर, विश्व की विशाल स्टेज पर विशेष पाठ, 2 पाठ बचाओ। अभी हमने इसके बारे में डिस्कशन किया। विश्व का स्टेज, परमधाम, परमात्मा, छोटा सा जगह, उस पर खड़े रहो और भगवान की शक्ति सारे लोग देख रहे हैं, आपके द्वारा उन तक जा रहा है। माना जो सजाया है, देखिए सिंपल, आपके माँ ने व्हाइट कपड़ा पहनाया है तो लोगों को आगे आप खड़े रहेंगे तो व्हाइट कपड़ा ही दिखाई देगा ना। क्या दिखाई देगा? जो उन्होंने सजाया है वही गहने दिखाई देगा ना, जो पाउडर लगाया है वही दिखाई देगा ना, जिस सोप से आपको नहलाया है वही खुशबू आएगा ना। तो जब भगवान के आगे आप खड़े हैं, तब से भगवान से जो पालना ली है वही खुशबू लोगों तक दिखाई देना चाहिए। ऐसे हीरो पाटधारी भव। हीरो माना जीरो। जैसे कि इस सभी प्रोसेस करने में माँ जो भी करती है उसमें वो बच्चा कभी भी ओपोजिशन नहीं करता है। ओपोजिशन कब करता है? जब बड़े होता है। इसलिए छोटा बन जाओ और बाबा के साथ रहो। ऐसे बच्चे ज्यादा समय से पाठ करने का समय आया है। विधि क्या है? स्लोगन, बिंदु शब्द को महत्व को जान, बिंदु बन, बिंदु बाप को याद करना ही योगी बनना है। हो गया, चैप्टर क्लोज। बिंदु, परंधा में बिंदु, बाबा, आप और बाप, चैप्टर क्लोज। बाकी काम आपका बाप का है। बस बिंदु बन गए, बिंदु बाप के बाजू में बैठ गए। बाबा शक्ति क्या कर रहा है? दे रहा है। माना बाबा ये कह रहे हैं, जब आप बाबा के साथ परम धाम में भगवान के बाजू में बैठेंगे तो आपको ऐसे फीलिंग होना चाहिए, सुख, शांति, खुशियां, गुण, ये आपके द्वारा फ्लो हो रहा है, ऐसे फीलिंग होना चाहिए। जैसे छोटे बच्चों के शरीर के ऊपर माँ गर्म पानी डालती है तो बच्चों को क्या होगा? वही अनुभव होगा ना। जो पाउडर लगाते वही स्मेल आएगा ना। तो सिर्फ भगवान में जो सप्त गुण है, शक्तियां हैं, सिर्फ उसके साथ का ही आपका अनुभव होना चाहिए, लेकिन कोई सेकंड मिनट के लिए नहीं। क्यों? आप जानते हैं इस धरा पर सूर्य का उदय होता है, उदय होते ही सारे दुनिया में रोशनी आ जाएगा क्या? इट टेक्स टाइम है ना। ऐसे ही लंबा समय तक सिर्फ उसमें ही, वही बाबा के साथ और गुणों के साथ आप अनुभव करते रहेंगे, तब आपके द्वारा सारी शक्तियां विश्व तक जाकर फैलेगा। तब विश्व आपके तरफ देखने लगेगा। तब सारे विश्व में भगवान का प्रत्यक्षता होगा। तो प्यारे भाई बहनों, चेक कीजिएगा, जब योग में आप बिंदु, बाबा, अब याद रखिएगा, जब वो पाठधारी स्टेज में जाकर खड़ा होता है ना, पाठ निभाने स्टार्ट करता है, वो स्टेज भी भूल जाता है, खुद दुर्योधन बन जाता है, खुद अर्जुन बन जाता है। इसी ही जब वो स्टेज पर आप रहते हैं, सिर्फ आपका वो सप्त गुणों का अनुभूति, बस
न विश्व दिखाई देगा आपको, पीछे का बात नहीं दिखाई देगा, ओनली एक्सपीरियंस, उस सप्त गुणों का एक्सपीरियंस, नहीं तो लाइट 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 लाइट। जैसे कि हम बहुत बार बात करते हैं ना, एक बर्तन में पानी रखकर डीप फ्रीजर में रखेंगे, जैसा ठंडा कोल्ड 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 होता है ना, ऐसे ओनली दैट एक्सपीरियंस, और कुछ भी नहीं रहता है। तो ऐसे आपको स्मृति में रखकर साधना करना है। तो इस दिन बाबा का पाठ ये है, उसके लिए आप सभी बच्चों को साधना करना है। आप जानते हैं कि बच्चे आप सभी नंबर 1 हो, जिस दिन बाबा जो कहते हैं वही करने वाले हैं। प्लीज आपसे निवेदन है, नंबर वार मत बनिएगा, नंबर 1 बनिएगा। हीरो पाठदारी ही बनना है, ठीक है। सिर्फ पाठ करो, डायलॉग वो करेगा, पाठ वो निभाएगा, सिर्फ पाठदारी साधन बन जाओ बस, ठीक है। हम शांति।